क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 93,000 पॉइंट पर सस्टेन कर सकेगी? मार्केट में रिफाइनरीज में इतनी तेज़ी क्यों हो रही है और अगले हफ्ते रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से क्या खबर मुतवक्को है? पीआईए की प्राइवेटाइजेशन अब दोबारा होगी। अब देखिए क्या होता है। पाकिस्तान में शरह सूद में 2.5% की कमी हुई है। अमेरिका में भी शरह सूद कम हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत और स्टॉक मार्केट का अपडेट जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गेट रियल टाइम मार्केट इनसाइट्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग टिप्स टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली अपडेट लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने नवंबर की 4 को पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने, मरकज़ी बैंक ने शरह सूद में 250 बेसिस पॉइंट की कमी की, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट 15% पर आ गया। मार्केट में शरह सूद को कम होने की वजह से और आइंदा भी इसमें मुतवक्को कमी के बायस स्टॉक मार्केट में मुस्तकिल एक तेज़ी का रुझान पाया जा रहा है और पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट ने 93,500 का ऑल टाइम हाई टच किया है। इसमें दीगर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड में कमी हो रही है, इन्फ्लेशन नंबर पाकिस्तान में कंट्रोल में है और सबसे अहम बात जो MSCI की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, जिसमें नई कंपनीज़ को भी इंडक्ट किया है MSCI इंडेक्स के अंदर, जिससे ये वाज़े हो रहा है कि पाकिस्तान मार्केट इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक लुक्रेटिव प्लेस बन रही है। गो के गुज़िश्ता 8 हफ्तों से ज़्यादा हो चुका है और $125 मिलियन की नेट सेलिंग हमने फॉरेन फंड्स की तरफ से देखी है और फॉरेन फंड्स की ये जो सेलिंग है वो फुटसी रीबैलेंसिंग की वजूहात की बिना पर हो रही थी और $125 मिलियन का माल गोरा अब तक बेच चुका है। अभी तक उसका बाय करने का इरादा है या नहीं है, उसकी चंद और वजूहात हैं जो कि मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता हफ्ते जो 93,500 का लेवल टच किया, इसमें जो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया और ख़ास तौर पर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर तो जैसे बहार आ गई और इसमें लीडिंग किरदार अटक रिफाइनरी का था, जो तकरीबन 500 रुपये, एग्जैक्टली 499 रुपीज़ का इसने हाई बनाया और नेशनल रिफाइनरी और दीगर कंपनीज़ के अलावा OGDC और PSO में भी तेज़ी का रुझान पाया जा रहा है और हब पावर भी ग्रेजुअली पिकअप कर रहा है। हाँ, रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से अटक रिफाइनरी ने एक अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में बड़ी बातें की हैं और उसमें ये पता चला हमें कि 11 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स के साथ रिफाइनरी पॉलिसी को लेकर के बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है और जिसमें जो इनके बैकलॉग हैं, सेल्स टैक्स के इश्यूज़ हैं और दीगर मसाइल हैं, उसको रिज़ॉल्व करने की गवर्नमेंट की तरफ से यकीन दहानी की गई है। अगर ये हो जाता है तो जो कैश रिजर्व्स रिफाइनरीज़ के पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं उससे वो हैवी डिविडेंड भी देने की पोजीशन में आ सकते हैं और एक्सपेंशन प्लान को भी अमल दरामद करा सकेंगे। इसीलिए रिफाइनरी में स्पाइक नज़र आ रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के साथ उनके निगोशिएशन कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन ये स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो हैवी वेट्स हैं वो इंडेक्स को पुश करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लेवल सस्टेनेबल है या नहीं है। इस लेवल के ऊपर भी मेरे कई तालिब इल्म ये कहते हैं और उमूमी तौर पर ये ख्याल किया जा रहा है कि इंडेक्स इतना बढ़ गया, मार्केट एक साल में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब मार्केट से दूर हो जाओ। मगर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज़ एन अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट। इस लेवल पर भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कि मार्केट की इस वक्त जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो बिलो 5 है। इनफैक्ट 4.5 के करीब PE रेशो है बाज़ार का, जिससे ये वाज़े होता है कि मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है और जो हिस्टोरिकल
पीई तक गई थी मार्केट 9 और 10 तक, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट उस लेवल पर दोबारा जा सकती है और मार्केट के अंदर अभी भी बहुत गुंजाइश है। मेरा मशवरा ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए ज़रूर है जो कि पाकिस्तान में एक वाज़ेह अक्सरियत रखते हैं और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम के उनकी ख्वाहिश भी है, तो अगर वो इस लेवल पर सेविंग्स की हैबिट क्रिएट करें और स्मॉल अमाउंट से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें, तो एक टाइम के बाद उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाएगा और उनको खातिर खा मुनाफा भी होगा। मार्केट के अंदर तेज़ी की रीजंस में इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, 22% से 15% हो चुका है और लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.5% इंटरेस्ट रेट कम किया है। अगली मॉनेटरी पॉलिसी 16 दिसंबर को है और मज़ीद इंटरेस्ट रेट कट होने की खबर है। अगर इंटरेस्ट रेट बतदरीज कम होता चला जाता है और जून 2025 तक इंटरेस्ट रेट अगर सिंगल डिजिट में आने में कामयाब हो गया, तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छी खबर समझी जाएगी। ना सिर्फ इससे माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, बल्कि दीगर एसेट क्लासेस में लाइक स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और दीगर एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट्स बाहर आएगी और जो म्यूचुअल फंड्स इस वक्त गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो इंडिविजुअल्स जिन्होंने बैंकों में पैसा पार्क किया हुआ है, वो पैसा बैंकों से निकलेगा और लामहला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। स्टॉक मार्केट इस वक्त लो पी पर ट्रेड हो रही है। कंपनीज़ की अर्निंग्स अगर अच्छी आएंगी तो यकीनन मार्केट अच्छा परफॉर्म भी करेगी। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के स्टेबल हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का सुकून में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको चैलेंजेस बता दूं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हुआ है गुज़िश्ता हफ्तों में, वो ये है कि जो IMF की एक शर्त है और पाकिस्तान को भी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना था और उसमें जो नंबर 1 कंपनी थी PIA, उस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन कमीशन को सेटबैक हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 अरब रुपए की एक ही बिड आई थी और उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस को अब दोबारा से शुरू किया जाएगा और शायद फाइनेंस मिनिस्टर का भी बयान आया है कि हम प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ PIA को दोबारा से इसका आगाज़ करेंगे। कितनी बिड्स मज़ीद आएंगी, कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, नहीं होंगे, ये एक सवालिया निशान है और हो सकता है कि अंदरूनी खाना कोई मामलात भी हो गए हों। और इन हालात के अंदर जबकि PIA की प्राइवेटाइजेशन का पाकिस्तान को एक सेटबैक भी हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी मसला है, वो ये है कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन का, FBR का, एक 30 अक्टूबर की डेडलाइन जब ख़त्म हुई है टैक्स असेसमेंट जमा कराने की, उसके बाद जो आदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है और IMF आ रहा है 11 नवंबर पे और 11 नवंबर के बाद वो आ करके स्क्रू करेगा आपको और आपको पूछेगा आपसे कि आपने अपने अहदाफ की तकमील में क्या क्या एफ़र्ट्स की और कितनी कामयाबी हासिल की। तो आपके पास PIA है दिखाने के लिए जिसमें आप नाकाम हुए प्राइवेटाइजेशन में, आपके पास FBR टैक्स कलेक्शन का टारगेट है जिसमें 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, आपने पेंशन्स और ज़रूरी टैक्स के हवाले से कोई एफ़र्ट नहीं की, आपको IMF को कैसे फेस करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि IMF 7 अरब डॉलर का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मुआहदा हुआ है और वो 7 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने हैं अगले 36 माह में, उसकी सवाल जवाब करेगा और उसकी रिलीज़ के लिए आपसे स्ट्रॉन्गली पेश आ सकता है। तो जनाब, इस हालात में क्या मिनी बजट आएगा? क्या मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा? पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जाएगा, बिजली में सब्सिडी मज़ीद कम की जाएगी और मज़ीद टैक्सेस ठोके जाएंगे, सैलरीड क्लास के ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे क्योंकि आपके टैक्स के अहदाफ तो पूरे नहीं हुए। तो ये एक मसला है, ये एक चैलेंज है जो कि मार्केट में इन्वेस्टर्स को पीछे या मोहतात कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो शरह सूद में कमी की है, लेकिन साथ साथ फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका ने भी इंटरेस्ट रेट में कम किया है, 25 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की कमी की थी। तो इंटरेस्ट रेट 4.5 to 4.75% की रेंज में अमेरिका में आ गया है। 0.25% की कटौती बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी की है। तो ओवरऑल
इंटरेस्ट रेट घटने का इस वक्त जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी आ रही है, गोल्ड की प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी है, और बिटकॉइन भी अपने नए हाइस बना रहा है। और अमेरिका के इलेक्शन के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद अब मार्केटें दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं, और ऐसा लगता है कि अब दुनिया एक नए फेज़ की तरफ जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं और दुआगो हैं कि दुनिया से जंग के बादल ख़त्म हो, ख़ास तौर पर यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट एंड हो, और सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो गाज़ा का मसला है, इंसानी मसला है, जिसमें इज़राइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी अगर होती है तो ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं, इस खित्ते के लिए भी नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।